गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी में हालांकि 10 पॉइंट का एक लाइफ टाइम हाई बनाया स्टार्टिंग के पहले घंटे में, पर वहाँ से फिर जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ब्लड बाथ जैसा आप कह सकते हैं, 22,794 से 22,000 तकरीबन 22,350, तो मोटा मोटी 300 साढ़े 300 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट हमने देखा। प्रॉफिट बुकिंग देखी और पूरे दिन स्क्रीन पे बिकवाली दिखी, किसी भी लेवल से हमें एक साइजेबल रिकवरी नहीं देखने को मिली। जो लास्ट में 15 मिनट में जो हमें रिकवरी देखने को मिली वो सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स उस समय कूल ऑफ हो गया था, 104 के आसपास डॉलर इंडेक्स है, और डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, जिसके चलते लोअर लेवल पे भी लोगों ने शॉर्ट रहना पसंद नहीं किया और वहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशनें स्क्वायर ऑफ करके वीकेंड पे खाली होके गए हैं, ऐसा चार्ट पे नज़र आता है। अब आने वाले हफ्ते के लिए क्या रेंज रह सकती है उस पर हम बात कर लेते हैं। ऊपर के लेवल्स जो हैं वो 22,650, 22,750 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। हमने कल भी हमारे वीडियो में ये विश्लेषण दिया था कि इसके ऊपर टिकता है तो ही हमारे 23,000 के लेवल्स खुलेंगे। हालांकि वहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली और रेजिस्टेंस फेस किया, तो फिलहाल के लिए वही रेजिस्टेंस होगा। चार्टिकली आर्ली चार्ट पर अगर देखें तो चार्ट ख़राब हैं। डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है कि डेली चार्ट्स पे अभी एक बड़ी कैंडल बनी है, भारी बिकवाली हमें देखने को मिली है। अब आज के डेटा का विश्लेषण करने के बाद पता चलेगा कि आने वाले दिनों में क्या ट्रेड बन सकता है। आज के ट्रेड में लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा था और वीक था चार्ट पे, तो 22,250, 22,350 और आज 22,350 से ही मूवमेंट ऊपर की देखने को मिली। 100 पॉइंट का ऊपर कवर करके ऊपर बंद हुआ, तो 22,250, 22,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 22,600, 22,700 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई भी बाउंस आता है तो एक डेड कैट बाउंस की तरह बिकवाली के तौर पे हमें देखना चाहिए। निफ्टी में फ्रेश तेज़ी कहाँ से होगी? फ्रेश तेज़ी होगी जब हम 22,650 के ऊपर ट्रेड डिसाइसिवली आर्ली चार्ट पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही तेज़ी निफ्टी पे बनेगी। बैंक निफ्टी ने अपना साइकोलॉजिकल लेवल 49,000 का जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया। हालांकि 48,800 के ऊपर बंद हुआ एक बार के लिए, तो 48,600 के आसपास तक भी गया था। तो चार्टिकली बैंक निफ्टी भी वीक है, स्ट्रक्चर वीक है, कोई भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ कहाँ से दिखेगा? 49,250 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तभी हम वापस मानेंगे 49,500 और 49,750 इस रेंज के लिए बैंक निफ्टी तैयार होगा। तब तक 49,200 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक ये मैं रेंज मार्क कर देता हूँ। ये 49,200 के आसपास की रेंज है। यहाँ तक जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक आपको वीक ही मानना है, हर बाउंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। नीचे सपोर्ट के तौर पर आपकी रेंज निकल के आएगी 48,650, 48,750, ये 100 पॉइंट की रेंज आपका सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज के आसपास जहाँ से हमने आज भी सपोर्ट लिया था 48,550, 48,650, 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। फिर निफ्टी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और पहले ही घंटे में फिर निफ्टी ने जो तेज़ी दिखाने की कोशिश करी थी वो पहले ही घंटे में निगेट होती नज़र आई, जो कि बजाज फाइनेंस ने आज स्पॉन्सर करी थी। काफ़ी गैप अप ओपनिंग के साथ खुला फिर निफ्टी और 22,200 के लेवल के आसपास से ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक जो एक्सपायरी है उसकी रेंज क्या रह सकती है? तो 22,000 का लेवल अब साइकोलॉजिकल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 22,100 को लेवल को मैं नीचे ड्रैप डाउन करके 22,000 पे ले आता हूँ। 22,000 अब आने वाले वीक के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो ये तेज़ी हमें फिर निफ्टी में देखने को मिलेगी। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट आपको मिलेगा 22,550 से लेकर 22,650, ये जहाँ से हमने रनअप देखा था इस रेंज के आसपास है आपको सपोर्ट की एरिया मिलेगी फिर निफ्टी के लिए। तीनों इंडेक्स में कोई भी डेड कैट बाउंस आता है, मंडे को एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिल सकता है जिसमें हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप में मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रहे हैं 11,150 से लेके 11,200 की रेंज में, तो यही आपका रेजिस्टेंस का जोन होगा। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट है आपको मिलेगा 10,950 से लेके 11,000, ये आपकी 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट की होगी। ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा आपका 11,100 से लेके 11,200 की रेंज में। तो ये सारा व्यूज़ थे मेरे इंडेक्स पे। आइए चलते हैं कमोडिटीज़ पे। कमोडिटीज़ में स्टार्टिंग से ही हमें एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है।
और क्रूड ऑयल में कोई भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। ये टाइम वाइज प्राइस वाइज कंसोलिडेशन हो रहा है। अब जो रेंज निकल के आती है, जिन्हें ट्रेड लेना ही है, वो 6650 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय सेल कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं 6650 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट बनेगा आपका 6580 का, दूसरा टारगेट बनेगा 6560 का। हमने कल भी यही टारगेट दिए थे, यही लेवल्स थे, और वहाँ से बैंग ऑन टारगेट हिट्स हुए थे। लो लगाया था 6560 का। आज भी सेम टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल में एक रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है और आपको दोनों तरफ की ट्रेड लेना आना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेवल प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्क्लेमर के लिए, अभी आपको ट्रेड लेना हो तो अपने ब्रोकर से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिए। नेचुरल गैस में चलते हैं। नेचुरल गैस में कल हमने कहा था बाय कर सकते हैं आप। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा 162 का, 160 के लेवल्स के आसपास, और वही टारगेट हमें देखने को मिले। क्या रनअप देखने को मिला हमें नेचुरल गैस में। अब यहाँ से क्या लगता है कि 170, 168, 170, 168 इन लेवल्स के पास स्टॉप लॉस लगा के नेचुरल गैस में ही बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा आपका 175 का, जो कि हमारा रिसेंट का स्विंग हाई है। तो 175 का रिसेंटली स्विंग हाई के टारगेट्स के लिए हम नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। पोजिशनली अगर हमें आगे के लेवल्स चाहिए तो वो लेवल्स रहेंगे 180 के। तो 175, 180 इन दो टारगेट्स के लिए 170, 168 की रेंज में स्टॉप लॉस लगा के नेचुरल गैस में ही बाय कर सकते हैं 175, 180 के टारगेट्स के लिए। बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद HDFC बैंक में हमें प्रेशर नहीं देखने को मिला। तो ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और इस कंसोलिडेशन फेज में HDFC बैंक आपको कोई मूवमेंट नहीं देगा। तो इसमें आपको अभी सिप नहीं करनी है। आप बने रहिए हमारे अपने जो भी आपके साथ पोजीशंस हैं उनके साथ आप बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक आपका ये बन चुका है। हमने कल चैनल पे डिस्कस किया था जो स्टॉक, वो था एशियन पेंट। 2900 के लेवल्स के आसपास हमने इसमें सिप के लेवल्स दिए थे, और आज खूबसूरती के साथ 3000 के लेवल्स तो इसने सुबह ही हिट कर दिए थे खुलते से ही। और अब आज इसने मौका दिया कि आप इसको 2900 के लेवल के आसपास बाय कर सकें। तो जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो आने वाले दिनों में कर सकते हैं। हमने इसके लेवल्स निकाल के रखे हैं जो कि बनते हैं 2962, जो कि कल ही हिट हो गया था, 3080 ये इसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2800 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो से काफ़ी फेवरेबल स्टॉक है। अभी क्लोज हुआ है 2930 पे, 2930 पे। कोई भी डिप आती है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि क्रूड में गिरावट जारी है और इसका सीधा सीधा फ़ायदा एशियन पेंट को मिलता है। ये कुछ हुआ था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी ज़रूर करें आपको कैसा लगा, और कुछ अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। उस पर हम स्पेशल एक अलग से वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। वीकेंड आ रहा है, अपनी वीकेंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।